आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हम शब्द वर्तमान समय में संगीत का जो एक शोर है या यूँ कहो कि शोर-शराबा है, वो मनुष्य को ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ने नहीं देता। या यूँ कहो कि इस शोर-शराबा को ही आप तामसी स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि उस संगीत के जोर में ये शाब्दिक स्तर की ज्ञानमय स्थितियाँ हैं, चाहे वो भजन की हों, चाहे किसी भी प्रकार की देखिए किसी वक्ता की स्थितियाँ हों, उन शाब्दिक स्तर पर आप और हम बात समझ नहीं पाते। जब बात समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य उन स्थितियों से जुड़ नहीं पाता। मेरा आज की वीडियो का इशारा उन भजन संध्याओं से है, उन जागरण की या चौकी की स्थितियों से भी है। यहाँ संगीतमय स्थितियों को अमर्यादित ढंग से एक शोर-शराबे की स्थितियों से जब जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो शब्दों का उच्चारण है, भजनों की जो स्थितियाँ हैं, जो मनुष्य को देखिए परमात्मा से जुड़ने का काम करना चाहिए, वो फिर अपना पूरा काम कर नहीं पाती। अक्सर आपने इन सभी स्थितियों में देखिए जब कभी आपका इन सभी स्थितियों का संग होता है तो आप पाओगे कि इन संगीतमय स्थितियों में जब वो शोर की स्थितियाँ बहुत अधिक अनुपात में होती हैं, तो भजनों का जो मूल अर्थ है, जो आपको भी परमात्मा से जोड़ते हैं, उस अर्थ से, उस जुड़ने की स्थितियों से आप और हम वंचित रह जाते हैं। हालाँकि इन सभी स्थितियों का कभी-कभी ऊपरी स्तर पर एक साधारण मनुष्य बुरा भी मान जाता है, क्योंकि राजसी स्तर पर अक्सर मनुष्य सुनता कम है, शोर अधिक करता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, यथार्थ ज्ञान से जुड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए, शाम को सूर्य अस्त होते तो तामसी स्थितियाँ होती हैं। अभी कुछ माह पहले ही हमने जागरण पे, चौकी पे यानी कि जागृत अवस्था बढ़ाने के संबंधित एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। देखिए, आपने पहले आजकल तो देखिए दिवाली या गुरुपुरब के दिनों में ही प्रभात फेरी की स्थितियाँ निकलती हैं। ये परमात्मा से जुड़ने के लिए, सोए हुए संसारी राजसी मनुष्यों को जगाने के लिए। यदि आप जगते नहीं हैं, देखिए इस शोर-शराबे की स्थितियों में तो वो तमोगुण की स्थितियाँ अधिक बनने लगती हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण दोनों स्थितियाँ सत्वगुण में टिकने नहीं देती, जुड़ने नहीं देती और बिना सत्वगुण के, बिना ज्ञानमय स्थिति से क्योंकि परमात्मा, गुरु, शास्त्र ये तो विशुद्ध सत्वगुण ही सब। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ ढूँढने हैं, परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है और आपकी हमारी आत्मा, वो भी एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। आत्मा अल्पज्ञ है, अणु है, इसलिए ये प्रकृति के रजोगुण, तमोगुण की स्थितियों से अपने आप को आवृत कर लेती है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें, ताकि आपका हमारा जो एक समय है, वो सात्विक स्थितियों से क्रमशः जुड़ते हुए हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। अन्यथा संसारी स्थितियों में बस ये आना-जाना, राशि स्थितियों में भले ही देखिए आपका हमारा कोई पतन का कारण नहीं, लेकिन हमारे समय की उतना सदुपयोग हो नहीं पाता। इसलिए इन सभी इशारों को, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। परमात्मा से जुड़ने के लिए सात्विक स्थितियाँ बनाएँ। एक सात्विक माहौल में यानी कि इस शोर-शराबे की तामसी स्थितियों से
एक बचे, ताकि परमात्मा से जुड़ना आसान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। अब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। भी आज की वीडियो में कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपका मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।